तो अगर आप भी जडेजा और धोनी को बेहतर खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, गुजरात से हार के बाद धोनी को लेकर पूरी तरीके से पौखला गए हैं रविंद्र जडेजा। हार का ठीकरा धोनी के सर मढ़ते हुए इस ऑलराउंडर ने क्या कुछ कहा, इनके चौंकाने वाले बयान का वीडियो आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, जडेजा और धोनी में बेहतर फिनिशर कौन है? नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा आपका जवाब। दोस्तों, आईपीएल 2024 खत्म होने की कगार पर है। कुछ ही दिन बचे हैं। प्लेऑफ के फाइनलिस्ट चारों हमारे सामने होंगे और उन चारों में होने के लिए चेन्नई की टीम का सामना आज गुजरात से था। लेकिन गुजरात ने कुछ ऐसा कर दिखाया जो चेन्नई की टीम भी इस पूरे सीजन में नहीं कर पाई। इनफैक्ट दोस्तों, कोई भी टीम नहीं कर पाई, क्योंकि शुभमन गिल और साई सुदर्शन दोनों के दोनों ही एक साथ शतक लगा गए। 104 रन जहां 200 गिल ने लगाए तो 103 रन साई सुदर्शन बना गए, जिससे कि टोटल 231 बन गया। और 232 चेस करने के लिए वैसे तो चेन्नई की टीम के पास अनेकों बल्लेबाज हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन जहां अजिंक्य रहाणे, रचिन रविंद्र एक रन पर आउट हुए, ऋतुराज गायकवाड़ 0 पर आउट हुए, तो बैलेंस पूरा बिगड़ गया टीम का। बीच में मोइन अली और डेरिल मिशेल की अर्धशतकीय पारियां जरूर आई, जिनसे थोड़ा तूफानी मिजाज बना भी था। लेकिन जड्डू और धोनी के कंधों पर जब जीत को देखा गया तो वो भार इतना ज्यादा भारी हो गया कि वो दोनों मिलकर भी जिता नहीं पाए। शिवम दुबे भी फ्लॉप थे। हाँ, धोनी के 11 गेंदों में 3 छक्के 1 चौके के साथ 26 रन जरूर दिखे, लेकिन वो केवल एक पैसा वसूल इनिंग थी। इससे चेन्नई की टीम को कोई जीत नहीं मिली और अल्टीमेटली दोस्तों गुजरात ने मैच को जीत लिया। वो भी कोई ऐसे वैसे मार्जिन से नहीं, बल्कि पूरे 35 रन के मार्जिन से दोस्तों जीती है गुजरात की टीम। लेकिन दोस्तों, चेन्नई की टीम की हार के बाद ना जडेजा भी बुरी तरीके से टूट गए हैं। जानते हैं कि वो आईपीएल से बाहर होने वाले हैं, इसीलिए गुजरात से हार के बाद रोक नहीं पाए खुद को और एमएस धोनी पर जो कह दी ना बात है, वो सुनकर आपके भी होश उड़ने वाले हैं। आपको बता दें दोस्तों कि खुद जडेजा ने हार को कबूलते हुए धोनी पर कहा, देखिए, खिलाड़ी के तौर पर आप जब भी मैदान में उतरते हैं तो आपका सपना केवल इतना होता है कि आपकी टीम जीते, आपका देश जीते ज्यादा से ज्यादा। चेन्नई की टीम के लिए भी हमारा केवल इतना सा ही सपना है। गुजरात ने भले ही रन ज्यादा बनाए हो, लेकिन चेज हो सकता था, विकेट फ्लैट था, और जब उनका टॉप ऑर्डर ऐसा खेल गया तो ना जाने हमारे टॉप ऑर्डर को कौन सा सांप सूंघ गया था। अगर वो अच्छे से बैटिंग करते, प्रेशर कम होता, मिडिल ऑर्डर में थोड़े बहुत रन बनते और धोनी भाई मेरे साथ मैदान में कुछ देर और तेज तर्रार बल्लेबाजी कर लेते ना, तो ये मैच हमारा ही था। यकीनन तौर पर धोनी भाई ने प्रयास तो किया, लेकिन वो प्रयास किसी काम का नहीं था अंतिम लम्हों में, क्योंकि अगर हम मैदान में इतने कम ओवर्स में इतने ज़्यादा रन बनाने की बात करें तो पॉसिबल नहीं लगता, लेकिन फिर भी उसके लिए कोशिश की जा सकती थी। लेकिन मेरे और धोनी भाई की पारी बन नहीं पाई, जिसके चलते ऐसा मुमकिन ही नहीं हुआ। हार का कसूरवार किसे ठहराऊं समझ नहीं आ रहा। फिलहाल तो अपने और धोनी भाई की ही पारी याद आ रही है। दोस्तों, जडेजा ने केवल अपने बयान में धोनी और अपनी पारी का जिक्र किया, बताया कि कैसे उन दोनों की वजह से ही उनकी टीम हार गई। वैसे आप सभी को क्या लगता है, चेन्नई की टीम में से क्या धोनी को अब निकाल देना चाहिए? नीचे कमेंट कर बताइएगा। दोस्तों, गुजरात की टीम के शेरों ने चेन्नई की टीम की हजामत बना के रख दी। शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने मिलकर चेन्नई की टीम के 2 टुकड़े कर दिए। धोनी भी भौचक्के रह गए और अपने घर में बुलाकर कैसे आज साई सुदर्शन और शुभमन गिल ने लगभग दोनों ने शतक लगाकर चेन्नई की टीम के पर खच्चे उड़ा कर रखे अपनी बल्लेबाजी से। इनकी इस ताबड़तोड़ बैटिंग को देखकर जिसे धोनी भी दंग थे, उसका पूरा वीडियो आपके सामने रखने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, क्या धोनी को अगला आईपीएल भी खेलना चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2024 के प्लेऑफ में क्वालिफाई करने के लिए चेन्नई की टीम गुजरात पहुंची और गुजरात पहुंचकर उन्हें शुभमन गिल का सामना करना पड़ा। लेकिन कहना पड़ेगा कि गिल और साई सुदर्शन ही काफी थे आज चेन्नई की टीम और उनके घमंड को तोड़ने के लिए। घमंड था गुजरात की टीम को हराने का, और दोस्तों गुजरात की टीम पुराने बदले के साथ साथ नया हिसाब भी बनाना चाहती थी। चेन्नई की टीम के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने सोचा कि मैदान बड़ा है तो यहाँ पर पहले गेंदबाजी चुनते हैं, स्कोर मिलेगा तो चेस करने में अच्छा रहेगा, लेकिन ड्यू भी तो आएगा। और ड्यू आने से पहले ही दोस्तों इस पिच पर इतना ज्यादा पीटा गया चेन्नई की टीम को कि देखकर एक वक्त पर धोनी भी पूरी तरीके से भौचक्के थे, क्योंकि दोस्तों मैच में 15 ओवर तो हो चुके थे, 1 घंटे से ज्यादा का समय तो बीत चुका था, लेकिन एक भी विकेट नहीं मिला था। 5 ओवर में 70 रन बन चुके थे और फिर देखते देखते ये पार्टनरशिप 190 रन की हो गए। जी हाँ दोस्तों, और आपको ये भी बता दें कि 10 से 15वें ओवर के बीच में 83 रन बने। साई सुदर्शन 46 गेंदों में 6 छक्के 5 चौके लगाकर 94 रन बनाते हैं 204 के स्ट्राइक रेट से।
और शुभमन गिल 44 गेंदों में 8 चौके 6 छक्के जड़कर 93 रन, यानी कि ये 93-94 पर ऐसे खेल रहे थे कि मानो 20 और 31 रन पर खेल रहे हो। शुभमन गिल और साई सुदर्शन की ये पारी दोस्तों टीम को 15 ओवर में 190 यानी कि 200 ही कह लीजिए उसके पार ले गई थी। और फिर दोस्तों ऐसा इतिहास रचा गया जिसे तो धोनी ने भी सलाम कर दिया। देखिए क्रिकेट के मैदान में ऐसा बहुत होता है कि सलामी जोड़ी के खिलाड़ी शतक लगाएं, लेकिन सलामी जोड़ी के दोनों खिलाड़ी शतक लगाएं, वो भी एक ही साथ में, ये बहुत कम होता है और ये आज हुआ। टी20 के इतिहास में ये बहुत ही कम हुआ है और शायद दोस्तों आईपीएल में तो पहली बार जब दोनों सलामी जोड़ी के खिलाड़ियों ने अपने अपने शतक को पूरा किया। आपको बता दें दोस्तों कि साई सुदर्शन की बात करें तो ये उनके आईपीएल के करियर का पहला शतक है। और शुभमन गिल दोस्तों वो तो पहले भी शतक लगा चुके हैं, लेकिन अगर केवल और केवल आईपीएल की बात करी जाए तो ये होता है उनके आईपीएल का चौथा शतक। दोस्तों शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने वाकई में इतिहास तो बनाया ही है, साथ ही एक नई मिसाल भी कायम करी है। और जो टी20 वर्ल्ड कप से गिल को बाहर रखा गया है ना, आज ऐसा लग रहा था कि उनके एग्रेशन को देखकर ये पुराने गिल हैं ही नहीं और उन्होंने सबको जवाब दिया है। दोस्तों शुभमन गिल ने आज धोनी को भी हैरान करके रख दिया। वैसे उनकी पारी को देखकर आप सभी को क्या लग रहा है, क्या उन्हें वर्ल्ड कप स्क्वाड की प्लेइंग 11 में खिलाना चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट कीजिए। दोस्तों अहमदाबाद के मैदान पर दहाड़ा शुभमन गिल और साई सुदर्शन का बल्ला चेन्नई के हर गेंदबाजों की बेरहमी से कुटाई कर पलट दिया आईपीएल का पूरा इतिहास और खड़ा कर दिया चेन्नई के सामने विशाल लक्ष्य। तो आखिर गुजरात ने चेन्नई के सामने कितने रनों का दिया टारगेट, शुभमन गिल ने कितने रनों का दिया योगदान, किस गेंदबाज ने लिए सबसे अधिक विकेट, चेन्नई को किस खिलाड़ी ने कराई मैच में शानदार वापसी, कैसे धोनी की चतुराई से पलट गया मैच, क्यों दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला देखकर पूरा क्रिकेट जगत दांतों तले उंगली दबाने पर हो गया मजबूर। अब तक खेले गए इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है शुभमन गिल और महेंद्र सिंह धोनी में कौन है सबसे खतरनाक खिलाड़ी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों आईपीएल का सबसे जबरदस्त मुकाबला नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में गुजरात टाइटन और चेन्नई सुपर किंग के बीच खेला गया। इस मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग ने टॉस जीतकर पहले गुजरात टाइटन को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया और खुद गेंदबाजी करने का फैसला किया। गुजरात की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर कप्तान शुभमन गिल के साथ साई सुदर्शन आए। वहीं चेन्नई की तरफ से पहले ओवर लेकर आए मिशेल सेंटनर बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे, लेकिन तभी शुभमन गिल ने इनका स्वागत तीसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद भी वो रुके नहीं, पांचवी गेंद को उन्होंने खतरनाक अंदाज में छक्का जड़कर अपनी टीम के स्कोर को पहले ही ओवर में 14 रनों तक पहुंचा दिया। गुजरात की शुरुआत शानदार अंदाज में हो चुकी थी। शुभमन गिल आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। चेन्नई की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए तुषार देशपांडे, ये भी खतरनाक अंदाज में गेंदबाजी कर रहे थे। गुजरात के बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे, अपने शिकंजे में कसकर रखा हुआ था। दोनों बल्लेबाज एक एक रन के लिए तरस रहे थे, लेकिन तभी ओवर की अंतिम गेंद पर शुभमन गिल ने शानदार चौका जड़कर अपनी टीम के स्कोर को 2 ओवर में 21 रनों तक पहुंचा दिया। बॉलिंग स्पेल में बदलाव करते हुए चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने तीसरा ओवर फेंकने के लिए गेंद शार्दुल ठाकुर के हाथ में थमाई, लेकिन इनका स्वागत साई सुदर्शन ने तीसरी गेंद पर शानदार छक्का लगाकर किया और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। ये दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे, चेन्नई के गेंदबाजों का डटकर सामना कर रहे थे। दोनों बल्लेबाज अपना प्रचंड रूप दिखाना भी शुरू कर दिया। वहीं शार्दुल ठाकुर के ओवर की अंतिम गेंद पर शुभमन गिल ने करारा प्रहार करते हुए शानदार चौका जड़कर अपनी टीम के स्कोर को 3 ओवर में 32 रनों तक पहुंचा दिया। अब दोनों बल्लेबाज रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, चेन्नई के हर गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार कर रहे थे। टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था। चेन्नई की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए एक बार फिर तुषार देशपांडे, इनका स्वागत पहले ही गेंद पर साई सुदर्शन ने खतरनाक अंदाज में छक्का जड़कर किया और अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाज बड़ी जिम्मेदारी के साथ टीम के रन को बढ़ा रहे थे। दोनों खिलाड़ियों का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था, सिंगल डबल भी दिए जा रहे थे। इस ओवर से 11 रन बटोरकर अपनी टीम के स्कोर को 4 ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 43 रनों तक पहुंचा दिया। चेन्नई की तरफ से 5वां ओवर लेकर आए एक बार फिर शार्दुल ठाकुर। इस ओवर में ये शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। अपने शिकंजे में दोनों बल्लेबाजों को बांध कर रखा हुआ था, एक भी रन बनाने नहीं दे रहे थे। दोनों बल्लेबाज एक एक रन के लिए तरस रहे थे। साधु ठाकुर और इस ओवर में केवल 3 रन दिए और पूरी तरह से गुजरात को दबाकर रख दिया।
5 ओवर में गुजरात का स्कोर केवल 46 रन बना पाया। बॉलिंग स्पेल में बदलाव करते हुए चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने पावर प्ले का अंतिम ओवर फेंकने के लिए उन्होंने गेंद समरजीत सिंह को थमाई और बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। बाउंड्री के लिए इस ओवर में भी गुजरात के बल्लेबाज तरस रहे थे, लेकिन तभी ओवर की 5वीं गेंद पर शुभमन गिल ने समरजीत सिंह को शानदार छक्का जड़कर अपनी टीम के स्कोर को 50 रनों के पास पहुंचा दिया।